हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मार्केट में टोटल दो तरह की मार्केट्स आती हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो जहाँ पे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं। तो जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग की जो 1 साल से ज़्यादा के लिए डील किए जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में हमारे पास दो तरह की मार्केट होती हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो इसको फ्रेश इशू मार्केट या न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है, और जो सेकेंडरी मार्केट है उसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ मार्केट कहा जाता है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ जो प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं उनकी डीलिंग, उनकी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में की जाती है। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद प्राइमरी मार्केट की कोई भी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती है। जैसे कि आप कोई मार्केट जैसे सब्ज़ी मंडी या कोई ऐसी मंडी देखते हैं आप, जो आप रेगुलर लाइफ में देखते हैं, वैसे कोई भी मार्केट आपको प्राइमरी मार्केट के केस में देखने को नहीं मिलेगी। जबकि सेकेंडरी मार्केट के केस में फ़िज़िकल प्रेजेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस की फॉर्म में आपको एक ऐसी जगह ज़रूर मिलेगी जहाँ पे ब्रोकर्स डील करते होंगे। Then, when it comes to third point, fundamental analysis is made while buying the securities. जब भी प्राइमरी मार्केट में आप सिक्योरिटीज़ या शेयर्स या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कुछ भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करने जाएंगे जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो फंडामेंटल एनालिसिस हमारे काम आता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी तीनों का एनालिसिस करते हो, अलग अलग टेक्निक्स जैसे रेशो एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल करके। जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप किसी सिक्योरिटी को बाय करते हो। टेक्निकल एनालिसिस में हम उन शेयर्स के प्राइसेस, उनकी वैल्यूएशंस, उनके वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, इन सब को कंसिडर करते हैं। देन जब हम प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं तो हमारा प्राइमरी पर्पस होता है कि हम अपने सरप्लस फंड्स, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं, हम उनको कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएँ। यूजुअली ये जो पैसा है ये कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, कॉरपोरेट्स में जो अपना स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टिंग करवाते हैं। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की, तो यहाँ पे हमारा प्राइम फोकस होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना चाहते हैं, बिकॉज़ दे आर सेकेंड हैंड इन्वेस्टमेंट्स, और ये मार्केट बनी ही सेकेंड हैंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे हम अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए आते हैं, यानी कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं आज अपने शेयर्स बेच के इस मार्केट में से पैसा ले सकती हूँ। जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो रिटर्न्स आर अर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा। इन शेयर्स के केस में, इन सिक्योरिटीज़ के केस में जो हम इस मार्केट में बेचते या ख़रीदते हैं, उसमें जो रिटर्न हमें मिलता है वो इंटरेस्ट, जैसे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो शेयर्स हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, तो उस रूप में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि सेकेंडरी मार्केट के केस में आपको जो रिटर्न है वो कैपिटल गेन्स की फॉर्म में मिलेगा, या कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल लॉसेस की फॉर्म में आपको रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हैं या फर्दर पब्लिक इशूज़ हैं वो आपको प्राइमरी मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हम सेकंड हैंड, लेकिन इन्हीं सिक्योरिटीज़ को अगर मैं फिर से बेचना या ख़रीदना चाहती हूँ एंड आई एम इन नीड ऑफ़ कैश, तो फिर मैं इन सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में बेच पाऊँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डिफरेंस का पॉइंट नज़र आता है तो आई वुड लाइक यू टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।